क्या कुछ बॉडी तो पूरा सड़ गया देखे। बोली 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 ती बोली बोली तनी को बोली काल जे है उसके बोली काल बोला तो बोल बोल बोली ऐसे हॉस्पिटल पे ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए किस प्रकार मरे हुए पेशेंट के साथ इस प्रकार इलाज करते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि पता चलना चाहिए कि कौन हॉस्पिटल में इस प्रकार का मरे हुए बॉडी का इलाज करते हैं। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त लाली में हूँ और सूरजनाथ महतो का ग्लोबल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और मरा हुआ पेशेंट का वहां पे इलाज कर रहे थे उन लोग। बॉडी का देखिएगा सड़ रहे हैं अभी। चलिए उनका परिजनों से हम मिलाते हैं क्या कुछ हुआ था। दीदी देखिए, दीदी से हम बात कराते हैं। बात करने स्थिति में नहीं है, फिर भी हम बात करते हैं क्या कुछ घटना घटी थी और इन लोग कब से इन लोग डार्क में रखकर इलाज कर रहे थे। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल को क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या सारी चीज जानकारी लेते हैं। दीदी क्या कुछ बॉडी तो पूरा सड़ गया देखे। बोली 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 ती बोली बोली तनी को बोली काल जे है उसके बोली काल बोला तो बोल बोल बोली बोल पहले बोला बोल कब से मिले नहीं दिला उसे टेन के बोली नहीं कही बोली तब नहीं माँ ये तो बोली एक सप्ताह से पहले से ऐसा हुआ है और हम लोग को देखने नहीं देता था। जिस दिन हम गए थे उसी दिन डेथ किया है शायद। हाँ, उसी दिन डेथ किया है और हम लोग को डार्क में रख रहा था, वेंटिलेटर में डाल दिया उनको। जिंदा है बोल के पैसा लूटने का चक्कर कर रहा था। ऑक्सीजन डाल के खा ले। कल आप लोग के सामने विधायक के सामने वो पंप मार रहा था ना, समझ में नहीं आया। बताइए, झूठ बोला। कल का पेशेंट अगर जिंदा है तो आज इतना सड़ा हुआ कैसे बताइए? आप ही बताइए। काल भी बोला है कोई आदमी इतना बेवकूफ नहीं मोरा है गंद आ रहा है बॉडी। वही तो गंद आ रहा है। तो ये बॉडी अब हमको लग रहा है एक सप्ताह पहले सड़ गया होगा। जिस दिन हम गए थे दीदी आपसे मिलने के लिए, उसी दिन लेकिन उस दिन भी आप लोग नहीं कुछ बात किए, चले आए। उन लोग उस दिन बोला कि जिंदा है। गुमराह करता है हॉस्पिटल वाला लोग। बताइए, हॉस्पिटल के सामने तो ना चलाए या बंद कर दिया जाए, सीधा बात है। क्या कि पैसा लूटने वाला हॉस्पिटल नहीं चलना चाहिए। आदमी का भलाई के चलते हॉस्पिटल रहता है। डॉक्टर बोलता है भगवान है, लेकिन कोई भगवान नहीं है यहाँ। अपना भगवान और अपने पैसा वाला। अगर पैसा वाला हो तो हॉस्पिटल चला रहा है और पैसा नहीं है तो हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए। और ये सुनने मेरे विधायक लंबोदर महतो का हॉस्पिटल है। जिसका भी कोई भी विधायक है, हर विधायक तो यहाँ चोरे रहता है। कौन विधायक यहाँ गरीब है? सब तो चोरे हैं। किसको बोलेंगे? अपना विधायक बोले राजेश कच्छप को, चाहे दूसरा प्रखंड का बोले, चाहे कहीं का भी बोले, सब विधायक यहाँ खराब है। किसी को नहीं बोलेंगे अच्छा चीज। कोई विधायक सही समय में किसी का साथ नहीं देता है। अभी मर गया, कल आएगा 2 बोरा चावल देगा, बोलेगा हम उसको दे दिए 2 बोरा चावल। नाम तो कमा लिया, लेकिन एक चीज कुछ नहीं कर सकता है। कल 10 बार फोन कीजिए उसको, लेकिन नहीं आएगा वो। हाँ, हम बात कर दे, लाइन अप कर दिए हैं, आपका मरीज मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है मरीज मिलने का। जैसा हम मरीज दिए हैं वैसा मरीज मिलना चाहिए ना हमको, है? इतना खराब करके मरीज अगर देता है तो ये हॉस्पिटल है या हम लोग क्या बोलते हैं उसको, गोहाल घर है? एक बार घुसा दे वहाँ तो उतना भी खराब हम लोग नहीं रखते हैं देहात में, लेकिन वो हम लोग को इतना खराब करके दिया है। ये चीज सही नहीं होता है। तो यही है मीडिया थ्रू आप लोग को बताने का कि कोई एक्शन करवाइए, कोई भी कुछ करवाइए, लेकिन हम लोग को तो इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है ना? अब तो इंसाफ मिलने का उम्मीद नहीं है, हम जानते हैं। क्या है कि हर नीचे पोस्ट का ऑफिस जो है ऊपर पोस्ट में बड़ा बनता है। हर डॉक्टर बड़ा कॉन्सलेशन, बड़ा ई लेके चलता है। कोई ना कोई मुख्यमंत्री से टचअप है, किसी का मोदी से टचअप है, किसी का उससे भी बड़ा आदमी से टचअप है। आप हम लोग छोटा मिडिल परिवार से हैं, कुछ भी बोलने जाते हैं तो हम लोग को दबा देता है। 10 तरह का बोलेगा कि हाँ भाई आपका ऊपर फलना FIR करवाइए, ढकना करवाइए, तो ही करवाइए, सब करवा के हम लोग को यही दबा देगा। भाई मिडिल परिवार का आदमी का आप जान रहे हैं कि किसके पास कितना पैसा होना चाहिए। खेती बाड़ी करने वाला आदमी के पास करोड़ों पैसा तो नहीं हो सकता है। अगर होता तो हम लोग ई हॉस्पिटल कैसे अच्छा हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन समझ गए कि हॉस्पिटल अच्छा है इसलिए ले गए। लेकिन कौन जाने कि मरे हुए का वहाँ इलाज होता है, तो पहली बार जान रहे हैं। एक फिल्म बना था गब्बर इज बैक, वही कहानी बन गया है कि ग्लोबल इज बैक। ग्लोबल बैक हो गया है, गब्बर का बराबरी करने वाला है। तो उसका थ्रू में खड़ा होने वाला कोई अगर आम पब्लिक खड़ा होगा तो उसको दबा देगा वो, उसके पास पैसा है।
और दूसरा कुछ नहीं है। तो ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों के क्या बंद करना चाहिए? एकदम टोटली कैंसिलेशन एकदम बंद कर देना चाहिए उसका लाइसेंस ही रद्द, कुछ नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। सीधा बंद करो, नहीं तो घर जाके अपना खाना बनाओ और घर में सुतो। ऐसा हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए हमारा झारखंड में। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री अपना जगह में सही है, लेकिन गरीब जनता ही खड़ा किया है उनको, लेकिन जनता को ध्यान दिए हैं अभी तक? खाली पेपर में लिखते हैं आपके लिए स्वास्थ्य केंद्र है, आपके लिए अबुआ आवास बना दे रहे हैं, आपके लिए श्रम कार्ड बन गया, आपके लिए हर चीज कार्ड बना दिए, लेकिन किसी को फायदा मिला है? कभी किसी को फायदा नहीं मिला है। फायदा मिलना चाहिए तबे कार्ड बनना चाहिए, नहीं तो नहीं बनना चाहिए, सीधा बात है एकदम। ऐसा स्वास्थ्य केंद्र जहाँ है बना के छोड़ दिया, टूट के खत्म होने वाला है कल का डेट में। एक डॉक्टर नहीं मिलता है कभी पर। हम लोग क्या करते हैं, लास्ट ऑप्शन है हम लोग का देहात में, जो भी डॉक्टर है उन्हीं से इलाज करवाते हैं। चाहे बुखार हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे कुछ भी चीज हो, करवा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कम से कम संतुष्टि तो होता है ना कि गांव का डॉक्टर है, हम लोग को दवा दिया, पेट दर्द खत्म हो गया। अंदर में क्या बीमारी हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन उसे चेकअप के लिए कुछ होना चाहिए ना। कुछ नहीं है, यहाँ बना के छोड़ दिया, आश्वासन दे दिया है कि आपका यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बना दिए हैं इतना बड़ा। कल के बाद वहाँ 100 को डॉक्टर आएगा आपके पास चेक करने के लिए, टोटल बीमारी का इलाज आपका गाँव में लिखता है, लेकिन कोई इलाज नहीं है मेरा गाँव में। मेरा लाली पंचायत, पैका पंचायत है, कोई भी अगल बगल का जितना भी पंचायत हो, कोई सुविधा नहीं है। रात में फोन कीजिए तो 500 रुपया लगेगा एम्बुलेंस के लिए बोलता है। तो 500 रुपया सरकारी चीज में 500 रुपया देने जाएंगे कि या फ्री में जाएंगे? ये आप लोग तय कीजिए कि मीडिया क्या बोलता है इसको। सरकार तो बोल दिया है कि फ्री में जाना है, लेकिन पैसा कहाँ देगा वो? मांगता है पैसा। आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं इसके? देखिए, एक्शन हम लोग का साथ में कोई खड़ा नहीं है। हम लोग देहात का आदमी है, मिडिल परिवार से हैं, हमला परिवार जितना है यहीं पर है। हमारा सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं है। अगर मेरा सपोर्ट में अगर कोई नेता खड़ा रहता, जब तक जनता तब तक नेता, अगर जनता खत्म हो गया तो नेता तो अपने आप जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन यही चीज है, अगर नेता मेरा साथ में खड़ा रहे तो कुछ एक्शन हो सकता है, कुछ भी एक्शन ले सकते हैं हम लोग। लेकिन मेरा साथ में कोई खड़ा नहीं है। आदमी का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, अभी तो कोई हुलकने नहीं आया, कोई मुझे देखने आया है। ये चीज है, गांव भर का आदमी जितना माहौल यहाँ पे देख लीजिए, एक बार घुमा के दिखा दीजिए, जितना आदमी है इतने सा हम लोग आदमी खड़ा है। कोई यहाँ तक आया है चर्चित आदमी? कोई नहीं आया है। जानना चाहिए ना कि आदमी को आना चाहिए कि यहाँ पे फलना आदमी का ऐसा हो गया, इतना दिन तक वहां रहा, तो आना चाहिए था। लेकिन कोई अभी तक एगो हालचाल पूछने नहीं आया कि क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा। ये चीज जानकारी होना चाहिए। जनता वोट लेने के समय एकदम जितना भी है नेता ना, घर दरवाजा का दो, एकदम सीधा बोलता है हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए इतना इतना बड़ा काम कर देंगे। क्या कर देगा? कुछ नहीं कर देगा। खाली वोट चाहिए उसको। जीतने के बाद अपना पॉकेट, उसके बाद जनता का पॉकेट। जब होगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसका नियम है। और हम लोग का नियम है, सलाह हम लोग चुन लिए हैं फलना आदमी को, काम करेगा ना। कोई करने वाला धरने वाला नहीं है। जब तक हम हैं तब तक हम ही करेंगे, बाद बाकी कोई पूछने वाला नहीं है। इधर बात है। एक मिनट इधर। इसका एडमिट मतलब 18 दिसंबर को किए थे, जब 18 नवंबर को किए थे। उस समय डॉक्टर का बोले कि दवा से कंट्रोल हो जाएगा। जब एक सप्ताह बाद 24 नवंबर हो गया ना, 24 नवंबर को एकदम तुरंत मतलब नहीं गए हम लोग। उस समय हम लोग को बुलाया और बोल रहा है कि इसको ऑपरेशन अभी तुरंत करना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर नस हो जाएगा। तो फिर भी हम लोग तुरंत एकदम यहाँ वहां से तुरंत पैसा जुगाड़ करने लगे। कितना लगेगा सर? 1,60,000 लगेगा केवल ऑपरेशन का बोले। तो हम लोग इसके साथ में गए। अब बोले कि हम लोग तो एकदम बिल्कुल गरीब परिवार से है, उतना हम लोग नहीं सकेंगे, लास्ट में 1,30,000 में क्लियर हो गया। तो अभी तो उतना नहीं हो रहा है, 20,000 हो रहा है, ऑपरेशन कीजिए बोले। तो फिर वही 20,000 गन दिए। 20,000 करने के बाद वो सारा कुछ तैयारी अपना करने लगा। तब वही ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में कुछ दिन बाद में मतलब उसका कुछ सुधार आया। उसके बाद में फिर वो लोग कहने लगा कि नहीं, बोले मतलब ये बेड में ला गया, जनरल वार्ड में कर दिया। जनरल वार्ड में करने के बाद में मतलब छुट्टी दे दीजिए हम लोग को, हम लोग यहाँ नहीं करा सकेंगे इलाज, इतना महंगा वाला हॉस्पिटल है, इसमें हम लोग नहीं करें, हम लोग रिम्स से ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन वहाँ हम लोग को मतलब बोल रहा है कि नहीं, और 2 दिन देख लीजिए, 2 दिन देख लीजिए, उसके बाद में अथी कर देंगे। अब 2 दिन के बाद में क्या बोल रहा है कि उसका लीवर अथी हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, ये हो गया, फूल रहा है, उसको ऑपरेशन करना। अब हम लोग सोच रहे हैं कि
कल परसों इसका माथा हम लोग अथी ऑपरेशन किए हैं और तुरंत पेट का ऑपरेशन कर दीजिएगा तो मरीज तो तुरंत खत्म हो माथा गया। का क्या चीज का ऑपरेशन किया? ये मतलब ब्रेन हो गया, एक नस अथी हो गया। हम लोग को बताया था ना, हम लोग को बताया था कि नस फट गया है, थोड़ा उसमें जम हो गया है, वो नहीं चल रहा है, खून इधर उधर नहीं जा रहा है, उसको ऑपरेशन करेंगे तो मतलब पूरा उसका ब्लड सर्कुलेशन है ना वो चालू हो जाएगा, उसका शुरू हो जाएगा। वो बोला तो ठीक है कीजिए, हम लोग तुरंत पैसा जुगाड़ करते हैं। वही करके सुबह में उसको पूरा पेमेंट कर दिए 1,30,000 और दवा का तो वो अलग वो तो देते हैं। उसके बाद में फिर वही हुआ कि बेड में लाया गया, फिर वो पेट का शिकायत बोलने लगा, फिर वही भेंटी तब तो आप लोग चल गए 13 दिसंबर को आप लोग गए। उस समय तो पूरा सीरियस था, उस समय भी हम लोग को लगता है कि उसी समय चल गया था। तो ऑक्सीजन या कुछ भी वो लोग का तो डॉक्टर का जानबे करते हैं, कोई भी आइडिया होगा हम लोग को दिखा देता था। हम भी गए थे घुस के देखने, तो वो लोग क्या करता था, देखो आंख खोल गया, ए अति सूरज जी देखो तेरा साढ़ू आ गया है, आंख खोलो बोल रहा है, तो खोल दिया। तो हम भी सोचे ये एकदम स्वस्थ हो रहा है, फिर देखे तो तुरंत आंख बंद हो गया। फिर ठीक है ना बोला, अब उस समय तो देखा हमको, तो हम बोले हाँ ठीक है, ठीक से चल रहा है बोल। फिर वैसे ही मतलब कि वही 13 तारीख के बाद में इसका मतलब कि पूरा डैमेज होते गया। तब तो कहने लगा कि मैं उसका किडनी फेल हो रहा है, तो फेफड़ा खत्म हो गया है बोलने लगा। फिर भी हम लोग बोल रहे थे हम लोग को डिस्चार्ज कर, तो कल परसों को क्या तारीख था, परसों को अगर सुनिए भैया, 20 तारीख का ब्रेन हेमरेज से लीवर का प्रॉब्लम हो और किडनी का प्रॉब्लम हो और आंत खराब हो जाना, ये तो हमको समझ में नहीं आता है। सीधा बात है, अगर मेडिकल स्टूडेंट जो भी यहाँ पे हैं, मेडिकल स्टूडेंट के आधार पे अगर ब्रेन हेमरेज होता है तो वो किडनी को कैसे मारता है, लीवर को कैसे मारेगा, ये जानकारी होना चाहिए ना है। ये तो सबसे बड़ा चीज है कि लापरवाही है हॉस्पिटल का। अगर ब्रेन हेमरेज होता है तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ बंद होता है, तो पेट का क्या मतलब है उससे कि लीवर कैसे खराब होगा। अगर लीवर खराब हो जाता है तो किडनी कैसे खराब हो गया। अगर ब्रेन हेमरेज हुआ था, वो डॉक्टर जिससे हम लोग बात किए, हम लोग को क्या बोल रहे हैं, देखिए आप लोग किनका गार्जियन है, तो सूरजनाथ का। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हम लोग से, थोड़ा सा हम लोग क्या हो गया, हम लोग का लापरवाही का कारण से आज सूरज जी का ये हाल है। तो हम लोग क्या लापरवाही किए आप लोग, नहीं देखिए हम लोग को करना था ऑपरेशन तो कर दिए, सक्सेसफुल हो गया, लेकिन इनका पेट का प्रॉब्लम हो गया। तो ये तो हम लोग को पता नहीं है कि भाई सिर का प्रॉब्लम है तो सिर में देखेंगे, पेट का प्रॉब्लम तो हम लोग जानते नहीं है भाई। एक्सरे मशीन आपके पास है, सीटी स्कैन आपके पास है, टोटल चीज आप ही के पास है। तो हम लोग को तो उतना नॉलेज नहीं है कि हम लोग पढ़ाई नहीं किए हैं इस चीज के बारे में। तो बोल रहा है कि नहीं इसका पोटा ऐसा मुड़ गया है, मुड़ गया है। अगर मान लिया जाए स्वस्थ शरीर का आदमी में ना कभी उसको बीमारी है, ना पीता खाता हो, कुछ नहीं, और उसका अचानक से पोटा मुड़ना, मतलब ये हमको हजम नहीं होता है, ना पचता है किसी को, ना कोई भी आदमी बोलेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट बोल दिया कि हम लोग का गलती का वजह से आज सूरज जी यहाँ पड़े हुए हैं, हम लोग गलती किए हैं। मेरा सामने एक्सेप्ट किए थे वो कि गलती हुआ है हम लोग से। जितना भी होता है हम लोग ताकत लगाते हैं सही करने का। अभी वो जिंदा होंगे, कुछ दिन के बाद हो सकते हैं चल जाएं। इतना है कि 20% मरने का भी चांस है और 80% जिंदा होने का भी चांस है। और कभी बोलते हैं 80% मरने का भी चांस है और 20% जीने का चांस तो बोलते हार्ट अटैक आ गया बोलते हैं। हाँ मतलब 13 हार्ट अटैक बोला अपना मुंह से सुनिए। अपने से बोला कि सामने जब हम लोग बोले कि पेशेंट दीजिए तो अटैक आ रहा है बोल के, जाइए पेशेंट देख लीजिए बोल के बोला। 13 दिसंबर तक हम लोग ना 7 लाख उसको पेमेंट कर चुके थे। 7 लाख 7 लाख मरे हुए पेशेंट। हाँ 7 लाख कर 13 तारीख के बाद से इधर ये कल परसों को जब हम लोग गए ना, बोल रहा है कि 3 लाख का हजार, मतलब हम लोग ये थे, हम थे हाँ, तो हम लोग को उतना से बताया था ड्यू है। तो हम लोग बोले कि हम लोग तो उतना दिन है नहीं सकेंगे, हम लोग से आप रखिए यहीं पे अथी को, अथी लाश को। कहाँ लाश हुआ है जी, तो जिंदा है, तुम लोग लाश का बोल रहा है बोल के। नहीं सर आप पाइप को हटाइएगा ना तो अपने आप दिखेगा बोले। तो बोल रहा है अच्छा तुम लोग इतना पैसा को जमा करो और ले जाओ रिम्स, हम लोग लिख दे रहे हैं, ट्रांसफर कर दे रहे हैं, रिम्स ले जाओ। तब वही तब तक में मतलब वो बोल रहा है कि ये रामपदो सब चल गए। उस लोग को बोला कि अच्छा ये 3 लाख को हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, नहीं लेकिन दवा मेडिसिन जो चार्ज है 1,28,900 कुछ रुपया, उसको पेमेंट अभी करना है। और दिन भर हम ही लोग के पीछे जाता था, बोल रहा है
आओ तो जल्दी अथी डालो पैसा 1,28,000 दवा का मेडिसिन वाला जो है ना उसको अथी जमा करो तब फिर वही डरवाता था। जब रामपदो और नेपाल महतो गए ना तब उन लोग का मतलब ठंडा हो गया, तो वो बोले कि अच्छा अभी आप लोग चुपचाप चले जाइए, तो अपने फोन करके बुलाएगा, तो फिर छोड़ दिया, सब चल गए। अब जो करना है आपको यही कीजिए, आप जलाइए चाहे कुछ कीजिए लाश को, हम लोग अब छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग जितना जमीन जगह था जितना भी था केवल घर बचा है, चलिए लिख देते हैं आपको, घर चलिए लिख देते, घर को भी दिखा दीजिए। और टोटल सामान बेच के खत्म कर दिया है और उसको पेमेंट पूरा करते गए, 1 रुपया भी नहीं। 13 तारीख के इधर 60,000 खुद फिर दे दी है, बाद में लिया है वो पैसा, दवा का ही जाएगा मिला के, और फिर और बोल रहा है कि 3 लाख के 4 लाख और दो। 3 लाख रुपया लाओ ड्यूज वो है। जब वो लोग गए ना तब उन लोग का मतलब थोड़ा दिमाग में आया कि कुछ ही लोग का आदमी है, वैसा उन लोग को हुआ। जाने नहीं देता था, वहाँ का जो सिक्योरिटी था वो अंदर भी जाने नहीं देता था। जब रामपदो आए नेपाल में तो उसके बाद हम बोले, तभी तो अंदर नहीं आने दे रहे थे, अभी क्यों अंदर लेके जा रहे हैं? हम बोले नहीं जाएंगे अंदर, यहाँ पे बात कीजिए मेरा से। बात करने लगे हम, तो फिर बोल रहे हैं आइए ना सर, आइए, आपको नहीं पहचानते थे, आइए बोल रहे हैं हमको, नहीं जाएंगे अंदर, यहाँ बात करना है। हम बोल दिए 10,000 देंगे, 10,000 में बॉडी देना है तो, नहीं तो रख लो बोल दिए। हम बोल के फिर पूरा अपना मामी को लेके हम आ गए घर। हम लोग के पास पैसा ही नहीं है, पूरा सारा चीज बेच चुके हैं, तो कहाँ पाएंगे पैसा बोल दिए। फिर बाद में खुद फोन करने लगा, ये आए हैं उनका और कोई है वहीं का इंचार्ज, वो आ गए, आगे फोन करने लगे। तो महिला समिति अगर नहीं न जाती ना तो हम लोग को 1,28,000 लेके रहता, लेकिन जैसे ही महिला समिति का पाँव उस वहाँ पड़ा तब उसका मतलब आँख खुल गया कि कुछ ही लोग का है। तब तक तो वो अपने कहने लगा कि फ्री में ले जाओ ला थी पेशेंट को, ये जिंदा है जिंदा, तब तक तो आप भी पहुंच गए। अच्छा बताइए, अगर गलत इलाज नहीं होता तो 1 लाख रुपया रिफंड क्यों कर रहे हैं? वही गलत इलाज हो रहा था, एकदम हो रहा था। वही चीज हॉस्पिटल से पूछना है, जब गलत इलाज आप नहीं, आप सही थे तो फिर आप रिटर्न क्यों कर रहे हैं? आप पीछे क्यों हट रहे हैं? और उसके बाद माफ का है कि इतना पैसा, वही चीज। अगर आप सही इलाज करते, आपका सही में पैसा नुकसान हुआ है तो आप क्यों देंगे हम उसको पैसा 1 लाख फिर रिटर्न, और जितना उसका बन रहा था उसको हमको पेमेंट करना था, करुआ के वो छोड़ता प्रशासन से या तो कहीं से जिसका उसका बनता था। बोला कि आप इसको 1 लाख रुपया दे दीजिए, कोई भी आ जाए, अगर हम अपना पॉकेट से उसको लगा रहे हैं मेडिसिन तो वो लाता होगा अपने पैसा से ही ना, अपना पॉकेट से जब लगाएगा तो नुकसान में तो नहीं ना जाएगा। वो गलत है तभी ना वो देने के लिए राजी हुआ। इसका मतलब कि वो हॉस्पिटल को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जो कि लाश को 8 दिन से रख के उसका इलाज करता है मरा हुआ का। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे कोई भी हो। नहीं, वहाँ कितनों के साथ ऐसा हो चुका है। हम लोग कल के पहले परसों को भी एक एक्सीडेंट ऐसा ही हुआ था वहाँ पे, मतलब रोज का वहाँ हॉस्पिटल जो भी है वहाँ पे लूट करते हैं, लूट भी करता है, गरीबों के साथ शोषण करते हैं। एकदम करता है। ठीक है, लूटता है तो लूटता है, पेशेंट सही करके दे तब ना, ये गलत इलाज क्यों करता है? और कुछ कहेंगे दीदी? और कल हम बोलेंगे कि हॉस्पिटल को बंद कराइए, इंसाफ मिला दीजिए हम। और कुछ नहीं, ऐसा हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए, बंद कर लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। और आप देखें ना जब वो उसका गलत बात इलाज कर किया है तो समझ जितना में भी नहीं खर्चा हुआ है सब रिटर्न कर दे। और जितना जो अथी हमरा जितना हम लोग पेमेंट किया उसको वापस कर दीजिए। कितना पेमेंट किया टोटल? हम लोग को जोड़न 6 प्लस हो गया 6 होगा, लाख प्लस पैसा वापस करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। हमारे हुए का इजाजत कहाँ? तब मम्मी को फोन करके बोलने लगे और साइन करने के लिए हमको बहुत बराबर वो सब अथी कर रहा था, बार बार। तो हम भाग जाते थे तो साइन करवा लेता, अकेले है कह के वो हम लोग को बहुत धमकी देता था। व्हाइट पेपर कह रहे हैं। हाँ व्हाइट पेपर में अथी सादा पेपर में साइन करवा रहा था, व्हाइट पेपर में। क्योंकि उन लोग जो गलत कर रहे हैं तो कुछ भी लिख के नीचे हाँ सिग्नेचर करवाते हैं, हम वहाँ रहते तो सिग्नेचर करवाते हैं। ये हॉस्पिटल में व्हाइट पेपर में साइन करवाने का क्या कारण हो सकता है? आदमी है नहीं है वो तो अलग है, कहीं ना कहीं गलत करेगा वो। हाँ वो गलत करेगा। अगर मान लिया जाए हम चाहते हैं कि ऊपर में हेडिंग में लिख देगा कि हाँ एगो पैरासीटामोल का दवा इतना दवा है, पलना रेट है 105 रुपया, वो करके लिख के देगा, साइन कर लेके हम राजी। लेकिन व्हाइट पेपर, ब्लैंक पेपर, सादा पेपर, कल का डेट में वो आदमी कुछ भी लिख सकता है। कल का डेट में लिख देगा कि हम अपना मर्जी से अपना पति को अपना किडनी निकाल के दे रहे हैं, ये भी लिख सकता है। साइन तो किया हुआ है, फायदा उसको हो गया। क्या पता किडनी किसको दे दिया, 3 यूनिट ब्लड चढ़ा, किसी को पता है किसी को नहीं है, किसको दिया किसी को पता नहीं है, किसको चढ़ाया ये भी पता नहीं है, ना हम लोग को देखने दिया है,
ना उनका मेन आदमी जो मेन हेड उनका वाइफ है उनको भी देखने नहीं दिया गया है। तो ब्लड गया कहाँ है? अगर उनका शरीर में ब्लड चढ़ता, चाहे उनका बगल में एगो टांग के जो चढ़ाता है सलाइन बॉक्स ब्लड वाला, वो रहना चाहिए, कुछ नहीं है, लेकिन ब्लड छुपाया गया। अगर एक ब्लड का रेट अगर 200 रुपया है, चाहे 500 रुपया, चाहे 50,000 रुपया है, तो ब्लड तो 3 यूनिट दिया गया तो 50-1.5 लाख रुपया ले लिया। खुश तो हो गया, हमको कहीं से पैसा नहीं मिला, हम ब्लड लेके संतुष्ट हो गए। बस मरे हुआ इलाज का कर दिया हुआ आदमी और बोल दिया कि छोड़ दिया जाए, अब नहीं होगा तो कुछ नहीं। लेकिन व्हाइट पेपर में कहीं साइन नहीं करवाना चाहिए, ये तो हम भी जानते हैं और हर आदमी जानता है कि व्हाइट पेपर में साइन नहीं होता है। अच्छा, बॉडी की स्थिति अभी कैसा है बता दो। बॉडी का स्थिति बहुत खराब है। अगर देखा जाए बॉडी को तो आम आदमी उसको देख नहीं सकेगा। उनका हर तरफ से बॉडी डिम को होना चालू हो गया, मतलब सेंटेड होना चालू हो गया है, चमड़ी हटना चालू हो गया है, घाव तरह का हो गया है, तो बॉडी तो खराब हो गया है। मतलब देखा जाए तो कोई भी बॉडी हॉस्पिटल में 12 घंटा से 24 घंटा उससे ज्यादा नहीं रह सकता है, चाहे आईसीयू में रखे चाहे बर्फ में रखे। अब आदमी हो सकता है 1 सप्ताह से पड़ा हुआ हो, 1 सप्ताह के बाद तो बॉडी तो मारेगा ही। चलो ठीक है, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए किस प्रकार मरे हुए पेशेंट के साथ इस प्रकार इलाज करते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि पता चलना चाहिए कि कौन हॉस्पिटल में इस प्रकार का मरे हुए बॉडी का इलाज करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए।